बहुत स्वागत, कहानी गुरसिगी देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ, और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौकांकर जी सभी हैं। बस अब से 2-3 मिनट में एक बार फिर से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी हंगामे की वजह से। इससे पहले जितेंद्र सिंह जी ने वो एंटी पेपर लीक बिल जो है, संशोधन बिल, वो पेश कर दिया है, जिसमें 2024 के बिल को ही बहुत ज्यादा सख्त बनाने के सारे प्रावधान उसके अंदर डाले गए। वो भी जितेंद्र सिंह जी ने ही बिल पेश किया था 24 में, इसीलिए इस बार वो इसको लेकर के आए हैं। अब देखिए 2 मिनट के बाद जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो बात हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अभी तो सुबह से सिर्फ हंगामा चल रहा है, वो तस्वीर में आप देख रहे होंगे ना, तो सारे के सारे सांसद जो है अपोजिशन के सब वेल में आ गए और नारे लग रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है, नरेंद्र मोदी माफी मांगे, गृहमंत्री माफी मांगे, जवाब दें गृहमंत्री। वो होम मिनिस्टर का रिप्लाई चाह रहे हैं पहले कि बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग क्यों करवाया पुलिस के द्वारा। ये उनकी अभी इस वक्त मांग है, और वो कह रहे हैं इसके बाद ही कोई और बात होगी। और राहुल गांधी ने भी यही मुद्दा उठा लिया है, वो ट्विटर पर भी इसी मुद्दे को लेकर के इस वक्त बात कर रहे हैं आगे। खड़गे साहब ने भी यही सब बातें की हैं आज। ये राज्यसभा में देखिए, सोनिया गांधी भी आज मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर। राज्यसभा में आज वो जो वंदे मातरम वाला बिल था, वो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पहुंचा हुआ है, तो आज वहां उसको टेकअप किया जाना है, लेकिन वहां भी हंगामा चल रहा है। अब देखिए कि जो विजय त्रिवेदी जी ने कहा था कि उनको लगता है कि शायद चर्चा शुरू हो जाए 2 बजे, कि हमने विरोध जता दिया भाई छात्रों के इस मुद्दे पर भी, आओ अब बात करते हैं, और जो कहना है फिर अब वो पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। ऐसा हो जाए तो अच्छी बात, बहुत अच्छा, मतलब हम तो उम्मीद करते हैं। और जो कहना है जिसको कहे। वंदे मातरम बिल लोकसभा में नहीं आया, राज्यसभा में ही आया है। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है। माफी सर। तो अब देखिए लोकसभा में जो है स्पेशली वहीं देखना होगा कि वहां पर क्या होने जा रहा है। क्या लगता है आपको विजय जी? संभावना मुझे ऐसी लगती है कि क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उसमें ऐसा अक्सर होता है कि 11 बजे 12 बजे प्रदर्शन कर लिया, ये कर लिया बिल, और बिल पर मोटे तौर पर सहमति है कि भाई बिल पर चर्चा होनी चाहिए। बिल को लेकर सहमति है कि नहीं, ये नहीं कह सकते, अपना वो और तरीके बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष भी चाहता है कि इस बिल पर चर्चा हो और इस पर विस्तार से बात हो जाए, और इस बहाने सरकार की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी, एजुकेशन के फंड पर भी, इस सब पर चर्चा हो। और अब यदि नहीं हो सकती है तो कोई बात, ये बता देते हैं क्या कह सकते हैं। और मुझे जो जानकारी मिली कि भाई संसद में जो होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं उनके नाम की लिस्ट वहां पर स्पीकर ऑफिस में दे दी जाती है। जैसे रामगोपाल यादव कह रहे थे कि भाई क्या होगा, तुम सख्त सजा बना दोगे, सजा देने से कभी कोई क्राइम नहीं रुकता, ये तो चोरी रुक जाती, हत्या रुक जाती, तो आप इसको सख्त बना लीजिए, कुछ होगा नहीं। मैं प्रावधानों का 24 के बिल में 26 में क्या डिफरेंस किया जा रहा है वो बता देता हूँ। तो कुछ भी मत करो। राज्यसभा की कार्रवाई देखिए शुरू हो रही है, देखते हैं क्या होता है। सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑन दिस प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स नेशनल ऑनर बिल। माननीय प्रमोद जी, आप बहुत ही प्लीज, माननीय प्रमोद जी, आप बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ व्यक्ति हैं। जो बिल सामने है, अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में दूंगा। हाँ, जो बिल सामने है, द प्रिवेंशन। श्री पंकज चौधरी, मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 26-27 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। माननीय सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं, इसलिए मेरा आग्रह है इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है, इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो ये विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाएं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए, नारे नहीं। सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं, ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। सदन लोकसभा 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा भी फिलहाल स्थगित हो चुकी है। देखिए, जो स्पीकर ने कहा कि 6 घंटे या इससे ज़्यादा भी अगर आप चाहें तो मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूँ। फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम आपका धन्यवाद देते हैं और इतना इंपॉर्टेंट बिल है, क्यों ये लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। अब उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की कि इस पर संशोधन नोटिस आए हुए हैं, अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। जब अमेंडमेंट बताया कि वो स्पीकर के नाम भी दिए हुए हैं, तो इसका मतलब वो चाहते हैं, लेकिन अपना एक आप पूरा करना माहौल चाहते हो तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हो, क्यों नारे लगा रहे हो, ये वो पूछ रहे थे। और क्यों हर मिनट जी, हर मिनट 2,68,000 रुपए खर्च होते हैं। आप गिनते रहिए, वो थोड़ी गिन रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों कल तक के लिए स्थगित नहीं हुई। अब सरकार भी ये दिखाना चाहती है कि हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चर्चा हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम बैठेंगे। ये हो सकता है वो कहते हैं हम रात भर बैठे हैं, आप कराओ, जब शुरू होगी हम तब शुरू करेंगे चर्चा। तो ये इसीलिए उन्होंने 5 बजे तक के लिए स्थगित की, क्योंकि हाउस चलता है 6 बजे तक। अच्छा, तो 5 बजे इसलिए कर दी, नहीं तो कल तक के लिए भी कर देते कि एक मौका और मिल जाए, 5 बजे शुरू हो जाए तो उसको आगे रात तक के लिए बढ़ाकर भी चर्चा की जा सकती है। देखिए कि क्या ये उन्होंने कहा 3 घंटे हैं, मैं इसलिए दे रहा हूं 3 घंटे, आपस में बैठकर सरकार और विपक्ष आपस में बात कर लें। कई बार बात बन जाती है,
और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बात बननी है, बस ये शुरुआत तो बनी थोड़ी सी जाएगी। पोस्चरिंग जो है ऑपोजिशन को वो दिखाना है। हाँ सर, आप पुलिस नहीं, मुझे लगता है केवल वो पोस्चरिंग के लिए कि भाई अपनी बात को उस तरह से रखा जाए जो अमित शाह जी पर दबाव बनाने के लिए, या छात्रों को कम से कम ये दिखे कि भाई हम उनकी जो लाठी जो उन्होंने खाई है उसकी चिंता कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग से ज्यादा मुझे नहीं लगता। विपक्ष भी तैयार है, सरकार तो तैयार है ही। जब वो बिल बात लेकर- होगी इनके दोनों के बीच में, अब ये 3 हाँ, घंटे अभी जो दिए होगी हैं। होगी हो सकता है स्पीकर के चैम्बर में ही हो जाए, हो सकता है कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन और ये सब लोग मिलकर, पार्टी का कोई सीनियर लीडर मिलकर, जैसे जेपी नड्डा साहब राज्यसभा में है, यहाँ लोकसभा में अमित शाह जी हैं, वो मिलकर मीटिंग तो होगी। ये कुछ डिमांड तो करेंगे ना, लेकिन सरकार से डिमांड ये- यही करेंगे आप कि ये अमित दीजिए शाह हमको, भाई, तो हम डिमांड तो उन्होंने कोई बड़ी नहीं की है। डिमांड उन्होंने की है कि अमित शाह जी का स्टेटमेंट हो, इससे बड़ी डिमांड कोई है नहीं। अमित शाह जी को उनके कहने से तो स्टेटमेंट देंगे नहीं, वो कहेंगे जब चर्चा होगी तो इस पर बात होगी ना। आप और वैसे भी इस बिल पर चर्चा होगी तो सब कुछ बात होगी, बिल्कुल लाठीचार्ज की भी बात होगी, और जब सरकार जवाब देगी तो वो सारी नहीं, बातों का वैसे जवाब इस देगी। बिल पर कोई जरूरी तो है नहीं कि अमित शाह जी बोले, इसको तो इस पर तो इस मंत्री पर का नहीं- रिप्लाई हाँ, होगा इस ना। पर तो मंत्री का रिप्लाई होगा, अमित लेकिन शाह जी- अमित शाह जी तो वैसे इंटरवीन कर सकते हाँ, हैं ना। नहीं, चूंकि- वो अगर वो ये आश्वासन दे देते हैं कि हाँ भी होम मिनिस्टर बोलेंगे, इतना उनको अश्योरेंस मिल जाए तो शायद आगे बात बन जाए। आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो नीट पर जब एग्जामिनेशन पर सुधार वगैरह कड़े कानून की जब बात होगी, तो पुलिस जिन्होंने जो लाठीचार्ज किया है उस पर भी बात बिल्कुल आएगी ही, वो तो उसका हिस्सा छात्रों है। के पूरे आंदोलन पर चर्चा बिल्कुल होगी। और जो सरकार के तरफ से होगा कि सरकार की तरफ से जो बोलने वाले लोग होंगे, सरकार की तरफ से चुने गए हैं ना बोलने वाले लोग, तो वो भी ये गिनवाएंगे, पूरी हिस्ट्री शीट निकालेंगे कि कपिल सिब्बल के समय कब हुआ था, उनके समय कब हुआ था, वो सब चीजें भी निकल करके आएंगी। रामदेव जी का भी जिक्र आएगा। हाँ, सभी ये कहेगा। रामदेव जी पर जो लाठीचार्ज हुआ था, वो अयोध्या में जो कारसेवकों की हत्या की गई थी, वो जो कर्नाटक के अंदर गौरक्षा के लिए जो साधु संत आए थे। कर्नाटक के अंदर 2006 में जो कांग्रेसियों ने मरवा दिया था, 6 लोग मारे गए थे, वो जिसको मिनी अयोध्या कहा जाता है, उस पर भी अनावश्यक तौर पर गोली चलाई गई थी, जिसमें 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो लेकिन गई वो थी। तो कह रहे हैं वो होम भी- मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर बोले, आप समझिए सर, इसमें फिर हम बात करें। उसमें हो सकता है कि होम मिनिस्टर भी बीच में आकर के इंटरवीन इंटरवीन करे, करे। कह रहा हूँ होम मिनिस्टर इंटरवीन करे। इसमें अमित शाह जी की दुविधा समझिए। क्या अमित शाह बयान देते हुए कहेंगे कि जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो ठीक किया, या अमित शाह जी ये कहेंगे कि नहीं, जो छात्रों पर हुआ वो गलत हुआ? वो जो बयान देंगे वो उसका दूसरा पक्ष उसका लाभ उठाएगा। अमित शाह अगर ये कहेंगे कि छात्रों की तरफ से हिंसा हुई थी कुछ तत्वों ने, तो पुलिस ने उसका दूसरी ठीक किया, दुविधा हो गई है। तो छात्रों से गलत तरीके से लेंगे। देखिए, और अमित शाह जी अगर ये कह देंगे कि नहीं पुलिस को नहीं करना था, तो गृह मंत्री होते हुए आप ये मानेंगे कि दिल्ली पुलिस ने जो बहुत किया। समीर जी, इसके तो बोलने असामाजिक के- तत्व घुस गए थे, विपक्ष ने उनको कहा क्या है? रोकने के लिए विपक्ष ने करना कहा है पड़ा। कि अमित शाह खेत प्रकट करे इस मामले को लेकर। नहीं, अमित शाह वो ये खेत भी प्रकट कह करे, वो सकते उनका हैं कि बयान नहीं सुप्रीम मांग कोर्ट में रहे। सुनवाई वही है। मैं कह रहा हूँ कि आज होम सुप्रीम मिनिस्टर कोर्ट का में- स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को रिप्लाई देना है कल सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। तो वो सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई से क्या लेना देना इसमें? बहुत अरे बड़ा- अरे ऐसा बहुत नहीं- अपना बयान दे सकते हैं ना इसमें। ऐसा नहीं होगा ना। बयान सरकार- मां तो मध्यवक्ता जो सुप्रीम देगा कोर्ट वो अलग देगा, तो होगा। पहले इसका तो जवाब यहाँ तो दीजिए ना। वो सुप्रीम कोर्ट का जवाब के बाद हो सकता है कल उस पर जवाब दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट रिप्लाई हो करेगी, सकता है अब ये बातचीत होगी ऑपोजिशन और सरकार वो- की, सरकार कोई एश्योरेंस दे दे तो पोस्टरिंग है सर, ये विपक्ष political मांग जी, त्रिपाठी जी। इस पर चर्चा नहीं होना है, चर्चा नहीं करेगा चर्चा विपक्ष, होनी है, आप नहीं मान होनी लीजिए। है। स्पीकर साहब मौका दे रहे हैं। देखिए, मैं तो शुरू में ही मैंने कहा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद अब तक हो जाएगा, लेकिन 5 बजे तक होने का मतलब है कि आज तो चर्चा अब नहीं होने वाली है। चर्चा होगी आगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं, आखिर में अंत में तो कहीं आना होगा। लेकिन अब ये देश जो देख रहा होगा, जो छात्र देख रहे होंगे, उनको अपने साथ ये धोखा लग रहा होगा। और राहुल गांधी को सोचना चाहिए, उनके लाख बुलावे पर जनता उनके साथ नहीं आई। वो पीएम आवास चले गए विदेश की 20-22 दिन की छुट्टी के बाद, फिर भी जनता नहीं आई। वो कहते रह गए, लेकिन कांग्रेस के साथ लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। उनको जरा सोचना चाहिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। जब ऐसे आप इधर उधर करेंगे, और ठीक है, विरोध प्रदर्शन विपक्ष का अधिकार है, आप वो मांगते रहिए। और जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, क्या ये डिबेट होगी तो उसमें ये सारी चीजें नहीं आएंगी? बताइए ना, आप उसमें चर्चा करिए, उसमें कौन रोकेगा आपको? उस डिटेल में बताइए कि छात्रों के ऊपर क्या हुआ। ये भी आए कि मीडिया वाले कैसे पीटे गए हैं, ये भी आए कि कैसे पुलिस वालों के साथ लगा। छात्र से कैसे लेकर जो कैसे भी हुआ, प्रधानमंत्री उन को सबका बताना गालियां दी चाहिए। गई हैं, वीडियो नहीं, एक से- वो तो सर पॉलिटिकल सेंसर करना पोस्टरिंग पड़ेगा। जितना है, इसको इतना सर, वो ठीक है, सेंसर चलता रहता है करना पार्लियामेंट में। इतना स्पेस तो देना चाहिए अपोजिशन को भी कि वो एक अगली खबर लगा दिए जरा, आप लोग जहां ले आए चर्चा को, मुझसे खबर मेरे पास है, सोशल मीडिया वाली खबर। पुलिस, हाँ वो वाली खबर दे दीजिए। दिल्ली पुलिस एक्चुअली अब सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट किया गया ना इस दौरान, उस सबको भी वो देख रही है।
और वो आपत्तिजनक जितने पोस्ट हैं जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया की ताकत का एहसास तो हो ही गया था। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस जो है वो अब सारे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट वो हटवाने के भी प्रयास कर रही है सोशल मीडिया से। तो मैं उस खबर की बात कर रहा था। तो जितने भड़काऊ बातें कही गई, पोस्टर लगाए गए, पोस्ट किए गए और फिर वो सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए गए, वो सारे आपत्तिजनक पोस्ट को हटवा दिया है, हटवा रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम उसको जो भी आपत्तिजनक पोस्ट नजर आए हैं उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करके हटाने को कहा गया है। आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करके कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार ऐसे कंटेंट पर निगरानी रख रही है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान युवाओं के बैनर और पोस्टर्स के जरिए जो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी उसमें कुछ बहुत ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक पोस्ट भी थे। उसके अंदर भद्दी नारेबाजी भी हुई, गाली गलौज थी, बिल्कुल एक अलग लेवल की। तो अब वो सब सोशल मीडिया से हटाने के लिए नोटिस इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दे दिए गए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कितना आप हटाएंगे, इसका तो कोई अंत है नहीं। वो हटा भी देंगे तो अब तो बात खत्म ही हो गई वहां तक आकर। या तो उसी समय पुलिस उस समय काम कर रही होती सरकार कि जब रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं उसको लेकर। अब जब पूरा आंदोलन ही खत्म हो गया उसका मतलब तो यह है कि आप उनको मॉनिटर कर रहे हो जिन्होंने वो लगाए हैं। हाँ, वो जो प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया ना हाँ, कि नहीं इसका मतलब ही है वो लड़कियों के घरों को फोन गए हैं, पेरेंट्स को फोन गए कि आपके बच्चे आए थे प्रोटेस्ट में। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे भी कि कुछ लोग, खासकर मुंबई में मैंने 2-3 ऐसे फोटोज पोस्ट देखे, लड़कियों के ही थे कि हम प्रोटेस्ट में गए थे और अगले दिन बिहार के भी कुछ हमको नोटिस आ गया, पुलिस का नोटिस आ गया और हमको बुलाया गया। हमारा बस नाम पता पहचान वगैरह सब की गई, हमको 2-3 घंटे बैठाया गया और फिर कहा गया आप कल दोबारा आओ। देखिए, प्रोटेस्ट में जो कुछ हुआ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पुलिस व्हाइट वॉश कर देगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे भी नहीं होता। नहीं, ऐसे होता नहीं। हाँ त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। ये ठीक बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें कहाँ तक गया है, अतिरेक सब तरफ से हुआ है। पुलिस की जवाबदेही इसलिए होती है कि पुलिस एक संगठित तंत्र है, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। तो कई बार इसीलिए जिसको कहते हैं ना कि पुलिस वाले हिस्से को ज्यादा हम उसको जवाबदेह ठहराना चाहते हैं और वो सही है, लोकतंत्र में जरूरत भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़े तो बाकायदा गृह मंत्रालय को एक कमेटी बना देनी चाहिए और इसमें दोनों पक्षों ने जिसने गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर लेकिन तब जब उन छात्रों को भी जेल में भेजा जाएगा तो उस पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। छात्र मतलब वो छात्र तो होंगे नहीं, वो तो गुंडे होंगे ना। फिर जिसके बारे में वो दीपके कह रहे थे कि तो भाजपा ने भिजवा दिए थे गुंडे, तो जब वो लोग पकड़े जाएंगे क्योंकि कार्रवाई होगी तब तो दोनों तरफ देखा जाएगा ना। और मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलनों में ये सब होता है भाई, लाठी चलना, पिटाई हो जाना, ये सब होता है। अगर कोई बहुत अतिरेक हुआ है तो उसको जांच कराई और जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराई। लेकिन ये तो नहीं चलेगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि ना हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं होगा और दूसरी तरफ कहें कि उनको फांसी तीन चीजों पर ये लाठीचार्ज पर तो है ही, 3 और चीजों पर उनको स्पेशली ऑब्जेक्शन है, स्टूडेंट्स को भी और अपोजिशन की पार्टियों को भी। एक तो पैलेट गन चली, तो दिल्ली में स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाने का क्या मतलब था। एक बिहार में वो AK-47 वाला मामला आया और एक मैं नई चीज सुन रहा हूं, मैंने अभी तक देखा नहीं कभी कहीं भारत में पुलिस को ऐसे क्राउड कंट्रोल के वेपन्स इस्तेमाल करते हुए, कुछ इलेक्ट्रिक बेटन या कुछ समथिंग वैसा, कुछ इलेक्ट्रिक झटका जिससे लग जाए बिजली का झटका, ऐसा कोई। लेकिन वो चर्चा तो चल रही थी कि कुछ वो कीले और वो उस तरह के बैटन, वो तो गलत साबित हो गया कि वो डंडों पे कीले लगा के कर रहे थे, वो तो गलत साबित हो गया। लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन गया। देखिए, लेकिन पैलेट गन वाला तो सामने है ना, पैलेट गन की शुरुआत 2010 में हुआ था और 2010 में तब हुआ था जब कश्मीर में सेनाओं पर पत्थरबाजी हुई थी, तब इसकी पैलेट गन की शुरुआत हुई थी। उससे पहले पैलेट गन जैसा नहीं था क्योंकि कश्मीर के अंदर प्रदर्शन पे 100 लोग मारे गए थे। तो हुआ कि भाई भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ उससे ऐसा हो जो नॉन लीथल कोई उपाय किया जाए, उसमें पैलेट गन आया था। और ये आरपीएफ को ये अधिकार है, सीआरपीएफ को है, लेकिन एक मजिस्ट्रेट के अनुमति के बाद ही आप वो चला सकते हैं, ऐसे नहीं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। पहली बात तो कि जो जिसने फायरिंग की थी AK-47 से, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक पटेल या क्या नाम था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है।
और यहाँ भी संभवतः दिल्ली पुलिस देख रही है, इस चीज को एग्जामिन कर रही है कि आरपीएफ ने कैसे ये किया है। मैं बताता हूँ इसमें अभी ये कोई वेरीफाइड जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ सोर्सेस से सुना, दिल्ली पुलिस ने उसी दिन क्लैरिफाई कर दिया था कि हमारे पास पैलेट गन है ही नहीं। दिल्ली पुलिस हम पैलेट गन यूज नहीं करते, हम है ही नहीं हमारे फोर्सेस उनके पास नहीं Rapid वो Action Force के जो पास है। कश्मीर से कुछ बटालियंस दिल्ली बुलाई गई गई थी, उनके पास थी वो। उनके पास थी। हाँ, उनके पास थी। उनके पास मैंने कहा ना, वो rapid मे बी action- उनमें से किसी ने यूज किया, रैपिड एक्शन बट इट इज अनवेरिफाइड अगेन कि कोई सपोर्ट कर अगेन रैपिड जो सूत्रों से खबर लगी है कि रैपिड एक्शन जो फोर्स है उसमें से किसी ने जाया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये सही है कि यदि शांतिपूर्ण से जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनके खिलाफ बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो छात्र फुहड़पन से गाली दे रहे थे, जो लिंग और ये जो प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के जो बात कर रहे थे फुहड़पन के साथ, वो सामाजिक में पूरा पब्लिक डोमेन में, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने पुलिस के सर फाड़े? एक एसीपी को दो एसीपी हैं जिनको जो डंडे से चोट लगी या पत्थर से चोट लगी, उनके खून बह रहे थे। क्या ऐसे लोगों के नहीं है? क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? ये भी एक सवाल है। क्या उन पत्रकारों का ह्यूमन राइट्स नहीं है जिसको पकड़ करके घेर करके वहां पर उसको बेइज्जत कर रहे थे, उनको गालियां, भद्दी गालियां दे रहे थे, पत्रकारों को के बॉडी को टच कर रहे थे, पत्रकारों के कपड़े फाड़ रहे थे? क्या उन आंदोलन में भाग उन लिए हुए के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिवान के अंदर कही जा रही ये प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं कि छात्रों के खिलाफ लोग पूछ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन। तो क्या इसका मतलब है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ जितनी भद्दी अश्लील गालियां दी गई है उन सबको एंडोर्स करते हैं? प्रियंका गांधी क्या अपनी बेटी के सामने वो सारे भद्दे सुनना चाहेंगी? वो सारे वीडियो उनको भेज दिया जाना चाहिए प्रियंका गांधी को कि आप अपने परिवार के साथ, आप अपने बेटी के साथ, बच्चों के साथ एक आप इसकी जिम्मेदारी आप ऑपोजिशन पे क्यों डाल रहे हैं? मैं इसलिए जिम्मेदारी कर रहा हूं कि जब वो कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला सरकार नहीं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि वो एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड बात। सर, एक तरफा कार्रवाई तो सरकार ने मान ली, अब और कोई क्या कहे? सरकार ने पूरी बातें मानी और सरकार ने, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मैसेज भेज दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर भी। पूरा वाइंड अप करने का मैसेज चला गया है। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस सिर्फ यही कर सकती है कि उनको सुबह 10 बजे बुला लेगी, शाम को 6 बजे तक बिठा के रखेगी, फिर कहेगी आप घर जाइए, कल सुबह 10 बजे फिर आना। सौरभ दास दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मीटिंग करके पुलिस कमिश्नर को कह रहे हैं कि मुझे आपके लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है, और ये भी कह रहे हैं बड़े अच्छे माहौल में पुलिस के पूरे हाथ पैर बांध दिए। सरकार ने पूरी बातें उनकी मान ली है। अब ये सब बातें करने से कि भाई ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है। सरकार ने पूरा सरेंडर कर दिया उनके सामने। किसी भी सूरत में तो इसलिए कह रहा हूं ना कि गालियों का जवाब तो वो नहीं हो सकता ना। सर, पैलेट गन किसी भी कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। जिससे भी चली है उसके उसके ऊपर आपको जो कार्रवाई करना है करिए, जांच बिठाइए, पता कीजिए, और बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग इरादतन सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे थे और वीडियो में है, उनको आप कैसे छोड़ देंगे? वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के हुए ना। जिन लोगों ने घेर के पुलिस को मारा, उनके खिलाफ एफआईआर कौन कराएगा? पुलिस को बिल्कुल करना चाहिए। पुलिस के जो लोग हैं उनको कार्रवाई कीजिए, उनको सस्पेंड कीजिए, उनको लाइन में हाजिर कीजिए, उनको जो भी करना है करिए। लेकिन फिर ये जो लोग मिल रहे हैं ना, इनके खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए। ये एक तरफा चीज नहीं चल सकती। तो और सरकार को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? सरकार को ही कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो घुटने टेक चुकी है। हमारे आपके कहने से तो होगा। सरकार तो घुटने टेक चुकी है। नहीं, सरकार ने तो माफी दे दी है ना। दो बात कर रहे हैं। सरकार घुटने टेक चुकी है। लोकतंत्र में कोई नई चीज थोड़ी ना। सरकार नहीं, जब लगता है तो करती नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले को लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सरकार ने क्या सरकार ये कर रही है तो गलत है क्या? नहीं है ना। सरकार तो कह रही है कि भाई अब आगे बढ़ो, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ना है तो फिर तो जांच होगी। तो जिसके खिलाफ ये मामला पकड़ा जाएगा उस सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें फिर कोई रियायत नहीं। कार्रवाई भी होगी, जांच तो होती है। कार्रवाई भी होगी क्योंकि ये रास्ता प्रदर्शनकारी खुद दे चुके हैं पुलिस को और सरकार को, जब उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, तो वो उसकी जांच का मौका तो दे दिया। उन्होंने खुद ही कह दिया इस बात को। तो उनकी तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, ऐसा